हाय एवरीवन, दिस इज ममता एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर अभी आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ होके एक ही घर में रह के भी सेपरेशन में चल रहे हैं या अलग अलग रह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी डिटेल में जानकारी मिलेगी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन के रिलेटेड। क्या देखेंगे हम इस वीडियो में? जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, उनकी अभी आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, इरादे क्या है उनके। 10 से 20 जून 2026 में आपसे जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपकी भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में हैं जहाँ पर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एजिस का इस होली स्पिरिट्स का इस प्लीज की भी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में कैप्रिकॉर्न के बगैर, उनके इरादे क्या है? कैप्रिकॉर्न से 10 से 20 जून में 2026 में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या है, इंटेंशंस क्या है? 10 से 20 जून में जुड़ना चाहते हैं या कैप्रिकॉर्न से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर एक स्टकनेस बनी हुई है आप लोगों में। ना बातचीत हो रही है, ना मुलाकातें हो रही है, ना चीज़ें आगे बढ़ रही है, ना कुछ मामला कहीं पर आगे बढ़ रहा है। ये भी कहीं पर एक स्टकनेस वाली एनर्जी में है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही ज़िंदगी में आपके बगैर। ना ही इनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ अभी वापस आना चाहिए। ये लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना है ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं कि तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। अभी यहाँ पर इनको ऐसे लगता है कि एक ज़माने में आपने बहुत प्यार किया, आपने इस रिश्ते के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन अभी आप वापस नहीं आना चाहते इस रिश्ते में, आप कहीं पर निकल रहे हैं। इनको एक बर्डनसम महसूस होता है, दिलो दिमाग में आप छाए रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। अभी लाइफ में जिम्मेदारी बढ़ चुके हैं, फाइनेंस इश्यू चल रहा है, कहीं पर एक बर्डनसम रह रहा है, आप दिमाग से हटते नहीं हैं। अभी आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी है कि आप कहीं पर पिछले बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, कि आपके पुराने दिन जैसे आपने स्पेंड किए थे वो आपको याद आ रहे हैं। कहीं पर ऐसा है कि आप कहीं पर किसी से मिल भी रहे हैं, जो वहाँ पर घूमना फिरना भी हो रहा है। आप लाइफ में अभी ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, कहीं पर इनके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल भी आपको याद आ रहे हैं। बट अभी रिश्ता ऐसे हो गया है कि रिश्ता कहीं पर अभी बर्फ़ की एक दीवार है, वैसे बर्फ़ की एक दीवार बन गई। ये दीवार कभी भी पिघलेगी नहीं, वो सिचुएशन हो चुके हैं ऐसा आपको लगता है। आपकी लाइफ में आप एक नई शुरुआत करना चाहते, किसी और के साथ शादी सगाई या फिर कमिटमेंट या फिर अपने काम करियर में आप आगे बढ़ना चाहते। एक ज़माने में प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, वो सारी बातें मीठी बातें हैं, बट यहाँ पर अभी किसी से नए पर्सन से जुड़ना हो रहा है या काम करियर में इन्वॉल्व होना हो रहा है। दिमाग में है, उनकी याद भी है, नहीं ऐसी नहीं है, बट एडजस्ट हो रहा है, संभाला जा रहा है, ज़िंदगी को संभाला जा रहा है। ये आपकी सिचुएशन है। अभी इनका क्या है, ये भी कहीं पर इनको भी समझ में आ रहा है कि भाई हम दोनों अलग रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। स्टकनेस तो बनी है, आपके पास आ भी नहीं पा, सिचुएशन ऐसी हो गई आपके पास आ नहीं पा रहे और ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे। मालूम है इनको आपने प्यार किया था, बहुत प्यार किया था, लेकिन अभी नहीं आएंगे आप। एक बर्डन सब महसूस होता है, ज़िंदगी जैसे कि चल रही है, हल्की फुल्की चल रही है, नाराज़गी वाली ज़िंदगी चल रही है। कहीं पर अभी भी आप हॉट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, आपकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। कहीं पर तो लाइफ में इनके दो दो पार्टनर भी है, लड़की है तो दो लड़के हैं और लड़का है तो दो लड़कियां भी है।
वहाँ पर। तो अभी भी लेकिन होप्स महसूस कर रहे हैं कि भाई कहीं पर आप जो चले गए हैं वो शायद से वापस आएंगे इनके लाइफ में। ध्यान रखते हैं, जानकारी लेते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और वहाँ पर समझ में आ रहा है आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। तो ये बात भी है, आप जहाँ पर जो रूड बात बोलते हैं वो कहीं पर दिल को अच्छी नहीं लगती। कुछ भी हो जाए, ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, कभी कभार का मिलना भी ये चाहते हैं। ये सिचुएशन है। अभी सबसे पहले 10 से 20 जून 2026 में ये जुड़ना चाहेंगे। यस, इनको तो इच्छा है भाई आपसे आगे बढ़ने की। आप ही कहीं पर इनकी लाइफ से निकल गए हो, या ये तो अभी भी पॉजिटिव है। इरादे क्या है? इंतज़ार है, आपके साथ आगे बढ़ना है, कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, रिश्ता रखना है, वो सब इरादे है। क्या चल रहा है लाइफ में बता दिया है, इरादे बता दिए। कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ, लॉन्ग एनर्जी जो आई है वो है कि आप जो निकल गए हैं वो शायद आप वापस आओगे कि नहीं वो गारंटी नहीं है। और कहीं पर आपकी लाइफ में जो बड़ा बदलाव आया है वो फिर से ठीक होगा इनके साथ, वो भी मुश्किल है। वो भी मुश्किल है या नहीं होगा। कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो आप उम्र में छोटे हो सकते हैं, ये बड़े हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाला भी प्यार होगा। कहीं पर रिश्ते में दो दो कैरेक्टर है, 2 फीमेल 2 मेल है, घर के बाहर के ये हो सकते हैं। छोटा सा सफ़र करके आ सकते हैं, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है, एज डिफरेंस वाला प्यार है। कोई वन साइड मैरिड है, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, पार्लर सैलून कपड़े का काम, करियर एयर होस्टेस, साफ सफाई रिलेटेड काम करे, सर्विस रिलेटेड काम करे, खूबसूरत लड़की होगी या हैंडसम लड़का भी होगा। गाड़ी अच्छी होगी, गाड़ियों के शौकीन होंगे, गाड़ी रिलेटेड ऑटोमोबाइल इंजीनियर, गैरेज हो सकता है, ड्राइवर, खेती बाड़ी, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड, फैमिली बिजनेस, घर की कोई फीमेल मेंबर विलन हो सकती है आपकी लाइफ में। घर की फीमेल मेंबर माँ, बहन, सास, बीवी, हस्बैंड, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले राशि आती है स्कॉर्पियो, लीब्रा एंड कैंसर। ये सबसे मेन राशि है। सेकंड लेवल पर जो राशि आ रही है वो आ रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थर्ड पर आ रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड थर्ड पर ये थर्ड पर आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर्थ पर आ रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जमिनी, लीब्रा। तो ऐसे ही आपके भी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक सिचुएशन, या फिर मैरिज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते, पिछला, अभी का, आगे का, या फिर कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, तो पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, जिसमें प्रेडिक्शन होता है। प्रेडिक्शन एक्यूरेट, सही होता है, और जो आता है वो ही आपको सही बताया जाता है। रीजनेबल, कम चार्जेस में है, एक्यूरेट है, छोटी बड़ी जैसे रीडिंग ऑन कॉल बात करके, मुझसे बात करके कॉल पर, या फिर ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजी जाएगी। ये नंबर है पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, जो कि सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आपकी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरी एक बार मळीशू। सी यू वेरी सून। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।